बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि मिकीवेली किस तरह अब सिविल वर्च्यू जो है ये लिंक करते हैं लिबर्टी के साथ और वो किस तरह लिबर्टी को वो डिफ़ाइन करते हैं और दोनों को फिर किस तरह लिंक करते हैं रियासती पर्पस के साथ, रियासती ऑब्जेक्टिव्स के साथ या सोसाइटल या सोशल प्रोग्रेस के साथ, डेवलपमेंट के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, ग्रेटनेस के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ वो किस तरह सिविल वर्च्यू जो है ये लिंक करते हैं। सिविल वर्च्यू के ज़रिए से वो किस तरह कहते हैं कि हम लिबर्टी को, हम आज़ादी को इंश्योर कर सकते हैं। आज़ादी को ना सिर्फ इस सेंस में कि लोग आज़ाद होंगे, इंडिविजुअल आज़ादी होगी, बल्कि इस सेंस में भी कि रियासतें जो है ये आज़ाद रहती हैं जब लोग जो है उनमें सिविल वर्च्यू हो या लोग जो है वो वर्चुअस हो। इससे पहले ख़ुसूसन द प्रिंस में जो कि उनका किताब है वहाँ पर वो जो वर्च्यू की बात करते हैं, वर्च्यू वो वहाँ पर द प्रिंस में वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस के लिए जो है वही चीज़ें वो प्रिंस के लिए बताते हैं कि लीडर को क्या करना चाहिए। और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल वर्च्यू जो है जो कि प्रिंस के लिए है वो ये है कि वो कहते हैं कि ये वो वही वर्च्यू जो है वही एबिलिटी है जिसके ज़रिए से प्रिंस जो है या जितनी भी लीडर्स हैं वो जो है जिस तरह के कॉन्टेंजेंसीज़ है, जिस तरह की उनको राह में, उनको डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की राह पर जो चलते हैं, प्रोग्रेस की तरफ जब हम चलते हैं तो लीडर्स को कौन कौन से हार्डल सामने आते हैं। और वो कहते हैं कि वर्च्यू ये है कि वही लीडर जो है एक बेहतरीन तरीके से वही हार्डल जो है वो साइड लाइन करे और अपनी प्रोग्रेस का जो अपनी रियासती एंड का जो मकसद है वो क्या करे, वो पूरा करे। अब यहाँ पर और डिस्कोर्सेस में जो कि उनका दूसरा किताब है वो ज़्यादातर फोकस जो है वो सिविक वर्च्यू पर देते हैं या ज़्यादा फोकस जो उनका रहता है वो सिविक या वही उसी वर्च्यू पर जो कि लोगों के लिए हैं, जो कि आम आवाम के लिए हैं। और बेसिकली वो कहते हैं कि ये वही क्वालिटीज़ हैं जो कि सिटीजन्स में पाई जाती हैं। रिपब्लिकन सिटी में या जाहिरी बात है कि डिस्कोर्स में वो ज़्यादातर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह है कि ना सिर्फ ये कि सिविक वर्च्यू हम जो है ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर हम मतलब ये है कि हम इंश्योर कर सकते हैं, बल्कि दूसरी बात ये है कि वहाँ पर लोग जो है वो आज़ाद भी होंगे और आज़ादी की सबसे बड़ी वजह जो है सिविक वर्च्यू है। और वो ज़ाहिरी बात है कि वो सिविक वर्च्यू को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि सिविक वर्च्यू ये है कि लोग जो है कलेक्टिवली अपनी पोटेंशल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल में लाए रियासत के लिए, अपनी पोटेंशल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल में लाए कलेक्टिव सोसाइटी के लिए, कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए या प्रोग्रेस के लिए या रियासती ग्रेटनेस के लिए, जो कि वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि ग्रेटनेस की तरफ रियासत तब जा सकता है कि जब ना सिर्फ ये कि जो लीडर है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लीडर्स हैं वो भी वर्चुअस हो, उनमें ये एबिलिटी हो कि जितनी भी हार्डल्स हैं उनका सामना करे, और जो सिविक वर्च्यू है, जो सोसाइटी है, लोगों में भी वर्च्यू हो। और वर्च्यू ये है कि वो कलेक्टिवली अपनी पोटेंशल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने टैलेंट्स को जो है रियासत के लिए इस्तेमाल करे। और बेसिकली वो कहते हैं कि लिबर्टी जो है और इसी के ज़रिए से बेसिकली वो लिंक करते हैं, वो लिबर्टी को इंश्योर करते हैं सिविक वर्च्यू के साथ। मतलब ये है कि वो लिंक करते हैं कि वो कहते हैं कि लिबर्टी हम तब इंश्योर कर सकते हैं जब रियासत जो है, रियासत में लोग वर्चुअस हो। और दूसरी बात ये इस तरह भी कहते हैं कि आज़ादी जो है लाजिमी इस वजह से है कि लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादी से अपने पोटेंशल्स को जो है एक रियासती प्रोग्रेस के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल तब करेंगे जब उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि लोग जो है वो अगर मतलब ये है कि वो अगर वर्चुअस हो तो वो जाहिरी बात है कि वो आज़ाद होंगे तो वर्चुअस होंगे, अगर आज़ाद नहीं होंगे तो उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर सोचेंगे कि
कल 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 क्या होगा, कल के बारे में अगर वो फॉर एग्जांपल वल्नरेबल है, अगर वो कल के बारे में फॉर एग्जांपल डरे हुए हैं, तो वो अपनी पोटेंशियल्स को बेहतरीन तरीके से रियासती पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नली भी इंडिपेंडेंट है, इंटरनली भी इंडिपेंडेंट है, तो ये लोग जो है उनमें हम जो है यही लोग जो है फिर सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। और डिस्कोर्सेज में वो कहते हैं कि जाहिरी बात है कि ना सिर्फ ये कि हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिबर्टी को इंश्योर कर सकते हैं, हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बल्कि दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कि चूँकि रिपब्लिक है, और रिपब्लिक इस वजह से है कि वहाँ पर लोग आज़ाद हैं, एक्सटर्नल भी आज़ाद है, इंटरनल भी आज़ाद है, और लोग जो है वो वर्चुअस है। और सिर्फ वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो है ये ग्रेटनेस अचीव कर सकती है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि रिपब्लिक में ये होता है कि लिबर्टी को थ्रेट्स जो है वो ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बट रिपब्लिक कैन ओनली बी मेंटेन इफ इट्स सिटीजन्स डिस्प्ले सिविक वर्चू। लेकिन तब रिपब्लिक जो है ये तब हम मतलब ये है कि वहाँ पर रिपब्लिक हम मेंटेन तब रख सकते हैं जब लोग जो है उनमें सिविक वर्चू हो। और सिविक वर्चू जिस तरह हमने पहले ही बताया कि सिविक वर्चू ये है कि लोग कंट्रीब्यूट करें कॉमन गुड के लिए, लोग जो है वो कॉमन डेवलपमेंट के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट्स के लिए, इसी तरह चीज़ों के लिए कॉमन कलेक्टिवली जो है वो कंट्रीब्यूट करे। वो कहते हैं कि सिविक वर्चू ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल नोबेलिटी है या वेल्थ है, कि लोग फॉर एग्जांपल अशराफिया हो या लोग अपर क्लास से उनका ताल्लुक़ हो तो वो वर्चुअस होंगे, या उनके पास फॉर एग्जांपल वेल्थ है तो वही लोग जो है वर्चुअस है। इस तरह नहीं है। मिकीवेली कहते हैं कि वर्चू जो है इस तरह नहीं है। सिविक वर्चू ये है कि लोग जो है वो मतलब ये है कि वो अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को रियासत के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह वो प्रिंस को एडवाइस देते हैं, वो कहते हैं कि प्रिंस जो है जो कि हम उनके लिए जो वर्चू है, वो जो वर्चू की बात वो करते हैं, तो मिकीवेली कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कहते हैं कि प्रिंस जो है वो ये नहीं देखेंगे कि मीन क्या है, इन की तरफ वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल रियासती मकसद क्या है, वो मेथड जो भी इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बात वो ये करते हैं मिकीवेली कि प्रिंस जो है ज़ाहिरी बात है वो जितनी भी मॉरल चीज़ें हैं वो सेकेंडरी उनको वैल्यू जो है सिर्फ इतना देंगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मॉरल चीज़ें जो है अगर ज़रूरत हो तो प्रिंस जो है ये मॉरल बन सकता है, अगर ज़रूरत ना हो तो वो मॉरल चीज़ों को, अखलाकियात को, मॉरलिटी को जो है वो उनको पीछे धकेलना चाहिए। यहाँ पर भी वो सिविक वर्चू में भी यही बात करते हैं कि अगर सिटीजन्स जो है वो मॉरल कॉम्स को वो एक हार्डन नहीं बनाएंगे अपनी लिए, और लोग जो है विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ मॉरलिटी और मॉरल चीज़ों को, लोग जो है वही काम करेंगे जो जिससे फ़ायदा हो सिटी को। मतलब ये है कि यहाँ पर भी वो ये नहीं देखेंगे कि जस्टिस क्या है, जस्ट क्या है चीज़ें, अनजस्ट क्या है, जस्टिस क्या है, इनजस्टिस क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, क्रूअल्टी क्या है, या ग्लोरी क्या है और शैम क्या है, लेकिन वो ये देखेंगे कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि हम सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाए, हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करें, हम सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए काम करें, हम रियासती ग्रेटनेस के लिए काम करें। और यहाँ पर भी जिस तरह वो प्रिंस को मशवरा देते हैं, लोगों को भी यही कहते हैं मिकीवेली कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मॉरलिटी क्या कहती है, आपको ये देखना चाहिए कि रियासत को कौन कौन सी चीज़ों से फ़ायदा है। और आप वही सिविक वर्चू का हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट है कि लोग ये नहीं देखेंगे कि मीन क्या है, लोग ये देखेंगे कि इन क्या है। इन जाहिरी बात है कि डेवलपमेंट है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, इंडिपेंडेंस है और ग्रेटनेस है। अब वो कहते हैं कि इस तरह इसी सिविक वर्चू के ज़रिए से हम जो है वो लिबर्टी को, लाइफ को, आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को न सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि कलेक्टिव और मुल्क का जो इंडिपेंडेंस है वही हम इंश्योर कर सकते हैं। स्किनर जो है वो अब इस तरह वो आर्ग्यू करते हैं कि
मतलब ये है बाय रिलेटिंग सिविक वर्च्यू टू इंडिविजुअल लिबर्टी मिकेवेली प्रोवाइडेड पॉलिटिकल थ्योरी विद द थर्ड कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी। अब उन्होंने एक मुख्तलिफ कंसेप्शन जो है आज़ादी का मिकेवेली ने दिया है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि द मीनिंग ऑफ individual liberty was given by each individual citizen. Liberty meant being able to do whatever it was that one wanted to do. Liberty वो कहते हैं कि ये है कि इंसान जो करना चाहता है वो करे, ठीक है। फॉर सच अ लिबर्टी टू बी अचीवेबल हाउएवर इट वाज नेसेसरी दैट द लॉ कंस्ट्रेंट द सिटीजन्स टुवर्ड्स सिविक वर्च्यू। और इसी के लिए लाजिमी था कि लॉ जो है लोगों को कंस्ट्रेंट करे, लोगों को कुछ मतलब ये है कि कुछ लिमिट्स जो है वो लोगों के ऊपर रखें ताकि सिटीजन्स जो है वो सिविक वर्च्यू की तरफ जाए, वो सिविक वर्च्यू जो है वो वर्चुअस बन जाए। और वो ये कहता है कि विदाउट अ डिस्प्ले ऑफ सच वर्च्यू बाय द सिटीजन दे वुड बी थ्रेटन्ड इंटरनली बाय अ डेस्पॉट और एक्सटर्नली बाय अ कॉन्करर। अगर लोग फॉर एग्जांपल सिविक वर्च्यू उनमें ना हो, फॉर एग्जांपल अगर लोग कलेक्टिवली जो है अपने पोटेंशियल्स को कलेक्टिव गुड के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो ना सिर्फ ये कि वो इंटरनली एक फॉर एग्जांपल एक डिस्पॉट वो उन पर रूल कर सकता है, वो आ सकता है, बल्कि दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ ये कि इनकी अगर ये सिविल फॉर एग्जांपल अगर ये उनमें सिविल वर्च्यू ना हो, सिविक वर्च्यू ना हो, अगर वो वर्चुअस ना हो, तो यही लोग जो है फॉर एग्जांपल अगर वो अपनी पोटेंशियल्स को कलेक्टिव सोसाइटी और कलेक्टिव गुड के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, तो ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि उनके इंडिविजुअल लिबर्टी को ख़तरा है, बल्कि ये भी है कि कलेक्टिव लिबर्टी जो है उनको भी ख़तरा है, क्योंकि यही लोग अगर ये उनमें सिविक वर्च्यू ना हो, अगर ये वर्चुअस ना हो, तो ये कमज़ोर होंगे। कमज़ोर ना सिर्फ ये कि इंटरनली कमज़ोर होंगे बल्कि एक्सटर्नली भी कमज़ोर होंगे, और जो कि एक्सटर्नल कोई पावरफुल स्टेट जो है उन पर कब्ज़ा कर सकता है। तो बहुत आसान अल्फाज में वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी सिविक वर्च्यू को वो लिंक करते हैं इंडिविजुअल और कलेक्टिव लिबर्टी के साथ, अगर वर्चुअस ना हो सोसाइटी, लोग जो है वो अपनी पोटेंशियल्स को कलेक्टिव गुड के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, तो यही लोग जो है खो सकते हैं अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी को भी और एक्सटर्नल जो है या कलेक्टिव लिबर्टी को भी, विच वुड रिजल्ट इन अ सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ज़ाहिरी बात है द सिविक वर्च्यू वाज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, ये जो है एसेंशियल लाजिमी है ना सिर्फ ये कि इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए बल्कि कलेक्टिव लिबर्टी के लिए भी, आज़ादी के लिए भी। मिकेवेली आल्सो पॉइंटेड आउट दैट दिस civic virtue could only flourish in city states in which there was some equality between the citizens। और यही जो है यही civic virtue जो है ज़ाहिरी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सिटी स्टेट में जो है हम इंश्योर कर सकते हैं। और इसके लिए जिस तरह हमने पहले भी कहा कि इसके लिए वो एक बेहतरीन रीज़न देते हैं। रीज़न वो ये देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो लोग जो है ये ख़तरा महसूस नहीं करते कि कल जो हमारा जो स्ट्रगल है ये ज़ाया हो सकता है। ये और इसी वजह से चूँकि वो वल्नरेबल नहीं है, वो डरे हुए नहीं है आने वाले दिनों के लिए, फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, तो ज़ाहिरी बात है कि वो अपनी पोटेंशियल्स को रियासत के लिए, सोसाइटी के लिए या सोशल प्रोग्रेस के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे।